अमेरिका से वाशिंगटन डीसी में फायरिंग हुई और यहाँ होटल हिल्टन में फायरिंग हुई। इस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। होटल में कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में मौजूद थे ट्रंप। फायरिंग के बाद होटल को खाली करा लिया गया। ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी अमेरिका से आपको बता रहे हैं। होटल हिल्टन में फायरिंग की गई है और इस वक्त यहां एक खास कार्यक्रम, एक खास डिनर में राष्ट्रपति ट्रंप भी मौजूद थे। वाशिंगटन डीसी में हुई फायरिंग, ये देखिए यहां कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर चल रहा था। राष्ट्रपति ट्रंप भी इस डिनर कार्यक्रम में उस वक्त मौजूद थे। उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और इसके बाद पूरे होटल को खाली करा लिया गया। ये तस्वीरें आई उस वक्त की जब फायरिंग की गई थी। वाशिंगटन डीसी में होटल हिल्टन में फायरिंग का ये मामला सामने आया और बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस वक्त इसी होटल में मौजूद थे। खास कार्यक्रम में यहीं पर फायरिंग की गई। राष्ट्रपति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। होटल में कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर चल रहा था। White House Correspondents Association dinner, and just minutes ago there was chaos that erupted here in the ballroom at the Hilton in Washington. What I witnessed firsthand was a loud sound first, and to my mind it was probably dishes that were clattering, but within seconds I saw the servers rushing in with their trays and trying to see a secure place to keep themselves safe. And that's when I thought that something was not right, and the entire table took cover under the table, and we were all on the ground. When I got up and when I knew that it was safe now to get up, what I witnessed on the stage was, security agents on the stage with long guns. It was probably the SWAT team that was here. And of course POTUS was ushered out, and then one by one all his cabinet members, including Scott Bessent, Kash Patel, Pete Hegseth, Whitcock, they were all ushered out and taken to a secure place. Of course there are reports saying that this was probably a gunman that opened fire, but we don't have any confirmed reports on that. The program is supposed to resume shortly, that's what has been announced, but we still don't have anything from the association. So overall this is the first time that President Trump participated in this dinner, and we're just waiting for authorities to tell us what really transpired here in Washington DC from the White House Correspondents Association dinner. मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल के बाहर हूँ, जहाँ कुछ ही देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप हमारे साथ डिनर कर रहे थे और सडनली हमने आवाज़ सुनी जैसे कि कुछ डिशेस क्लैटर हुए। जैसे मैंने मुड़कर देखा तो सर्वर्स जो हैं वो अपनी ट्रेज लेके अंदर की तरफ भागे और उसी वक्त मुझे लगा कि कुछ सही नहीं है और कुछ सिक्योरिटी लैप्स हुई है इस टाइम पर। सारे लोग जो हैं जो टेबल्स पे अपना डिनर कर रहे थे, फर्स्ट कोर्स कर रहे थे, वो टेबल के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे, ग्राउंड पे लेट गए। ये कुछ तकरीबन 5-10 मिनट ऐसे चलता रहा और जैसे मैं उठी और जैसे मुझे लगा कि अभी मैं सेफ हूँ, तो मैंने स्टेज की तरफ देखा तो उतने में प्रेसिडेंट ट्रंप को सबसे पहले सिक्योर कर दिया गया था। जो फर्स्ट लेडी है मेलानिया ट्रंप, उन्हें भी लेके चले गए थे वहां से एक सेफ जोन पे, और तकरीबन 12-13 मिनट के बाद जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, स्कॉट बेसेंट थे, पीट हेग्सेट थे, काश पटेल थे, जिन्हें मैं थोड़ी देर पहले ही मिली थी और हम कैजुअली बात कर रहे थे, उन्हें बाहर निकाला गया। कैरोलाइन लेविट को बाहर निकाला गया। जो सारे बेसिकली कैबिनेट के मेंबर्स हैं उन सभी को यहाँ से निकाला गया और
तकरीबन 30-35 मिनट्स के बाद पूरी जो होटल है उसको सील कर दी गई थी। सील करने के बाद एक अनाउंसमेंट हुई कि ये जो प्रोग्राम है अब बंद कर दिया जाएगा और इसे वापस पोस्टपोन कर दिया जाएगा, जहां प्रेसिडेंट ट्रंप वापस आएंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट की है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी जो अभी व्हाइट हाउस में होने वाली है। सो ओवरऑल ये डेफिनेटली एक सिक्योरिटी लैप्स है कहीं ना कहीं, कि एक गनमैन जो है एक गन लेकर इतनी सिक्योर जगह में आके और उसने फायरिंग की है। आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा सारी डिटेल्स का। That was supposed to bring together members of both parties with members of the press, and in a certain way it did, because the fact that they just unified, I saw a room that was just totally unified. It was in one way very beautiful, a very beautiful thing to see. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now, put out on Truth and put out on many of the platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer, and he's doing great. He's in great shape.